सिडनी के हीरो अहमद अल अहमद की सेहत में बेहतरी, मुलाकातों का तांता बंद गया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ की भी अयादत, अहमद को कौम का हीरो करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह वाक़या इस बात की मिसाल है कि मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलवी मुआशरा मुत्तहिद हो जाता है। दहशत गर्दों की मुआशरे में तकसीम की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अहमद ने जो किया उसे तारीख भी याद रखेगी। वो ऑस्ट्रेलिया के हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत है। अवामी सतह पर अहमद अल अहमद की मदद के लिए गो फंड मी पर चंदा मुहिम में तेजी आ गई। शामी हीरो के लिए अब तक $20 लाख से जायद रकम जमा हो चुकी है। मारूफ अमरीकी सरमाकारों की जानिब से भी इसमें हिस्सा डाला जा रहा है। सिडनी हमला, बिग बैश लीग के मैचेस में इजाफी सिक्योरिटी का फैसला। सिडनी सिक्सर्स एलामिया के मुताबिक शायकीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। मुतासरा अफराद की याद में खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर मैदान में उतरेंगे। मैचेस के दौरान फायरवर्क्स भी नहीं किया जाएगा। सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना आज होगा। शाहीनों के आगे 2-3 नहीं, पूरे 4 राफेल हुए फेल। बरतानवी जरीदे की मार का हक में 4 राफेल गिराए जाने की तस्दीक। एरो मैगजीन ने तैयारों के सीरियल नंबर भी जारी कर दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि मई में पाक भारत फिजाई जंग में भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। राफेल तैयारों के नंबर BS001, BS021, BS022 और BS027 थे। भारत इन तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन शामिल हैं। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का नकाब उतारने की ऊंची हरकत, बिहार के वज़ीर आला शदीद तनकीद की ज़द में आ गए। सिविल सोसाइटी, खवातीन के हकूक़ की तंजीमों और अपोजिशन जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल। नीतीश कुमार की जहनी सेहत पर सवालात उठा दिए। मकबूजा कश्मीर की रहनुमा और महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ खड़े अफसरान को भी आड़े हाथों लिया। कहा, ये नहीं जानते कि एक मुसलमान खातून के लिए इसका नकाब कितनी अहमियत रखता है। बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। तमाम मज़ाहिब के लोग दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। सरदार कल्याण सिंह बोले, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ। फादर जेम्स चनन ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर अखलाकी अमल की मज़म्मत करते हैं। APS के शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए इन एक्शन। रहनुमाओं की सियासी जमातों से मुलाकातें। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। JUI को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफ़द की आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात। असद कैसर बोले, आज आइन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, अदलिया कमज़ोर हो गई, अब अवाम के पास वोट का हक नहीं। 73 के आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। आफ्ताब शेरपाव ने कहा, आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। वफ़द की जमात इस्लामी की क़यादत से भी मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। लियाकत बलोच बोले, कॉन्फ्रेंस की दावत का पैगाम अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तक पहुँचाएंगे। मुल्क में सियासी बहरान बदतरीन शक्ल अख्तियार कर चुका है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बहनों का धरना। बानी की तीनों बहनें और कारकुन फैक्ट्री नाके पर मौजूद। सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा भी कारकुनों के हमरा। गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर पुलिस की भी भारी नफरी तैनात। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए सबको आना चाहिए। जो लोग समझते हैं जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो, उनको यहाँ आना चाहिए। सानहा APS का वाक़या अफसोसनाक वाक़या है। दहशतगर्दी आए रोज़ बढ़ रही है। सियासी बातचीत ना करने का हलफनामा दें और मुलाकात कर लें। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील ने तहरीक इंसाफ के लिए शर्त रख दी। 365
न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, अब जेल मुलाकात सिर्फ आइन के तहत ही होगी। अगर इस मुलाकात को गैर सियासी रखा जाए तो ये मुलाकात हो सकती है। अगर कौमी कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पीपल्स पार्टी को शिरकत की दावत दे सकती है तो फिर क्या नून लीग को कांटे लगे हुए हैं? घोटकी में मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला, रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 14 मुखबियों को बाजियाब कराया गया। एक मुखबी दिल का दौरा पड़ने के बायस दम तोड़ गया। 3 अफराद अगवाकारों के जंगल से भागकर घर पहुंच चुके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में अहम मुलाकातें। ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ तौहीर के साथ मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने का अज़म। इलाकाई राब्ताकारी बढ़ाने और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी से आयरलैंड के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर मरियम मदीहा आफ्ताब की मुलाकात। सदर ने मुबारकबाद दी और पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द ने गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और तरक्याती अमूर पर ब्रीफिंग दी। धुंध का मैदानी इलाकों पर कब्जा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मलाई सिंध में धुंध ही धुंध। पंजाब में धुंध के बायस हादसात में 5 अफराद जाँ भाग। मोटरवे को धुंध बाज़ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमे मौसमियात की रमात ने धुंध के दौरानिया और शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पंजाब के शहरियों की स्मोक से भी जान न छूट सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 रिकॉर्ड। मुल्तान, सियालकोट, पिशावर, गुजरात में भी फिजा जहर आलूद। इस्लामाबाद, बहावलपुर और जहलम में भी स्मोक का राज। जफरुल हक मजाजी ने वफाकी टैक्स मोहतसब का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में वफाकी मोहतसब की तकरीब हलफ बर्दारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जफरुल हक मजाजी से हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। गंदुम की अजरा कीमत में नजरसानी की मंजूरी। 100 किलोग्राम फी बोरी गंदुम की अजरा कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर। फैसला मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किया गया। सिंध काबीना ने गंदुम की कीमतों की कड़ी निगरानी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। सिंध काबीना ने जेलों के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के असूल की मंजूरी भी दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवामी आगाही, यतीम खाना, तालीमी इदारे, स्क्वाश और क्रिकेट टूर्नामेंट्स और सकाफती प्रोग्राम्स के लिए फंड्स मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर रहे। 1993 में पंजाब के वज़ीर आला भी मुंतखब हुए। नमाज जनाजा आज उकाड़ा में दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी ने सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद वट्टू के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। कहा, मरहूम ने बतौर एक सीनियर सियासतदान जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और इलाकाई मसाइल के हल में अहम किरदार अदा किया। एबटाबाद में डॉक्टर भरता कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। JIT अरकान का जाय वकुआ का दौरा। गढ़ी बनोटा से भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। टीम ने जाय वकुआ पर मुकामी अफराद के बयानात कलम बंद किए। SHO कैंट, DSP कैंट सर्कल और तफ्तीशी एहलकारों के बयानात भी कलम बंद किए जाएंगे। कराची में अंधी गोली से जांबाग नौजवान की लाश अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त को पुलिस ने उठा लिया। वालिद के मुताबिक 4 रोज कबल बेटे उमर को पुलिस घर से लेकर गई। इल्ज़ाम आयद किया कि 4 रोज हब्से बेजा में रखकर बेटे की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान तलब किया। वालिद ने बेटे की रिहाई के लिए सेशन कोर्ट मलीर में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई पर नौजवान उमर भी घर आ गया। लाड़काना में सिलेंडर धमाके से 5 घर जमीन बोस। मलबे तले दबकर बच्चा और खातून जाँ भाग। 20 जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक। कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर अफसोस का इज़हार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।